तो देखिए यूपी में चुनावी काल चल रहा है तो अजब गजब तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। ऐसी तस्वीर सामने आई संत कबीर नगर से, जहां एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव के सामने ही मंच गिर पड़ा। 1, 2, 3, 4 और 5 और धड़ाम। कोई बात नहीं, किसी को चोट नहीं लगेगी। ये तस्वीरें यूपी के संत कबीर नगर की, जहां पूर्व सांसद की पुण्यतिथि के मौके पर पहुंचे थे अखिलेश यादव। अखिलेश यादव का कार्यक्रम जारी था, लेकिन बड़े मंच के सामने नंबर बनाने की होड़ में छोटे मंच पर भीड़ जुट गई और मंच भर-भराकर ढह गया। हालांकि मंच गिरने के बाद भी कार्यक्रम चलता रहा। अखिलेश यादव ने ही मंच से कार्यकर्ताओं का हौसला भी बढ़ाया। संविधान मान रहे हैं, कोई बात नहीं, किसी को चोट नहीं लगेगी। ये समाजवादी मंच है, एकदम स्वस्थ था। वहीं सुल्तानपुर में चुनावी प्रचार के लिए नुक्कड़ सभा को संबोधित करने जा रही बीजेपी नेता मेनका गांधी कीचड़ में फिसल गई, जिसके बाद नेताओं और कार्यकर्ताओं में हड़कंप मच गया। हालांकि बताया जा रहा है दोनों घटनाओं में किसी को चोट नहीं आई। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बाहुबली अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई है। गैंगस्टर केस में 4 साल की सजा सुनाए जाने के 56 घंटे बाद ही अफजाल अंसारी की सांसदी चली गई। इस मामले पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। फैसले के सिर्फ 56 घंटे बाद ही बाहुबली अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता रद्द करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अफजाल अंसारी गाजीपुर लोकसभा सीट से बीएसपी के टिकट पर सांसद था। फैसले पर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। ये नरेंद्र मोदी के लिए, योगी आदित्यनाथ के लिए चुनाव बिजनेस है, तो ये लोकतंत्र को हाईजैक करने का मामला है। देश नियम व कानून के अनुसार चलेगा और कानून अपना काम कर रहा है। सजा याफ्ता अपराधी राहुल गांधी हो या अफजल, कानून एक है और उसकी भी सदस्यता नियमों के आधार पर गई थी और अफजल अंसारी की भी नियमों के आधार पर गई है। गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने 29 अप्रैल को ही अफजाल अंसारी को गैंगस्टर एक्ट के तहत 4 साल की सजा सुनाई है। डॉन और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को भी कृष्णानंद राय हत्या और उंगटा अपहरण केस में 10 साल की सजा सुनाई गई है, जिसके बाद ही एक्शन लिया गया है। न्यूज में अगली खबर और अहम जानकारी आपको दे दें। देखिए, अप्रैल महीने में जीएसटी कलेक्शन का नया रिकॉर्ड बनने वाला है, जो पिछले 6 साल में सबसे ज्यादा है। जो जीएसटी है वो सिर्फ देश के अमीर लोगों की मदद करने के लिए लगाई गई। 5 अलग अलग टैक्स, आधे लोगों को तो समझ नहीं आता ये जीएसटी कैसे भरनी है, कब भरनी है। विपक्ष भले ही जीएसटी को दिन रात कोसे, लेकिन मोदी सरकार ने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी कलेक्शन का नया रिकॉर्ड बनाया है। अप्रैल 2023 में सरकार ने जीएसटी से 1,87,000 करोड़ रुपए जुटाए थे। इससे पहले सबसे ज्यादा जीएसटी कलेक्शन पिछले साल अप्रैल में हुआ था, तब जीएसटी से 1,67,000 करोड़ रुपए जुटाए गए थे। यानी इस साल अप्रैल में सरकार ने पिछले साल की तुलना में 12% ज्यादा जीएसटी जुटाया है। पीएम मोदी ने रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन पर ट्वीट किया। पीएम ने लिखा, ये भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ी खबर है। कम टैक्स रेट के बावजूद टैक्स कलेक्शन में रिकॉर्ड इजाफा बताता है कैसे जीएसटी ने एकीकरण और अनुपालन को बढ़ाया है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स साल 2017 में लागू हुआ था। जीएसटी में 5, 12, 18 और 28% के 4 स्लैब है। हालांकि गोल्ड और गोल्ड ज्वेलरी पर 3% टैक्स लगता है। मार्च बीता, अप्रैल भी बीत गया, लेकिन देश के कई पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और कई मैदानी इलाकों में बरसात अभी तक खत्म नहीं हुई। देखिए बेमौसम बर्फबारी और बारिश की ये ताजा तस्वीरें जो चिंता बढ़ा रही हैं। आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर जो 4 तस्वीरें देख रहे हैं, ये भले ही देखने में बेहद खुशनुमा लग रही हैं, लेकिन असल में ये तस्वीर आफत की सौगात है। केदारनाथ में रह रहकर हो रही बर्फबारी और बारिश की ये तस्वीरें देखिए। साथ ही देखिए किस तरह इसी बर्फबारी के चलते उत्तराखंड के श्रीनगर में रोक दी गई 4 धाम की यात्रा। श्रीनगर का नाम सुनकर अगर आपको कश्मीर की याद आ गई हो, तो चलिए कश्मीर और दक्षिणी इलाकों की तस्वीरें देख लीजिए, जहां शोपियां और कुलगांव में आंधी के साथ हुई बर्फबारी ने सब कुछ बदल दिया। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने
ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।